नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक नई लेखन से संबंधित विधा के बारे में जानने वाले हैं। लेखन से संबंधित जो विधा है वो है पत्र लेखन। आपको भली भांति पता है कि आपके मन में जो भाव होते हैं, हमारे मन में जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उस विचारों को और भावों को जब हम संदेश के रूप में लिखित रूप देने का प्रयास करते हैं, तब उस कला को पत्र लेखन कहा जाता है या उस कौशल्य को पत्र लेखन कहा जाता है। मतलब जो आपके मन में भाव है, जो विचार है, उसे अभिव्यक्त करने का, उसे जाहिर करने का महत्वपूर्ण एक विधा है, महत्वपूर्ण एक तरीका है, जिसे हम पत्र लेखन के माध्यम से जानते हैं। और ये जो पत्र लेखन होता है, ये हमें एक दूसरे के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक दूसरे के साथ अपने विचार, अपने सुख दुख, अपना संदेश पहुंचाने का महत्वपूर्ण साधन है। मतलब पत्र लेखन को आपको क्या किस रूप में जानना है कि पत्र लेखन मतलब ऐसी विधा होती है, ऐसा कौशल्य होता है जो अपने मन में भाव है, जो अपने मन में विचार है, जो अपने मन में संदेश है, उसे अभिव्यक्त करने का, लिखित रूप से अभिव्यक्त करने का साधन मतलब पत्र लेखन होता है। तो ये जो पत्र लेखन है, जो हमारे विचारों को, हमारे भाव को अभिव्यक्त करने का जरिया बनता है, वो जो पत्र लेखन है, इस पत्र लेखन के दो भेद होते हैं। इस पत्र लेखन के दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है औपचारिक पत्र। पहला जो भेद होता है वो होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, इस पत्र को, औपचारिक पत्र को पूरी तरह से आपको किस तरह से लिखना है ये समझना आवश्यक है। औपचारिक पत्र उसे कहा जाता है जो पत्र कार्यालयों में लिखे जाते हैं, जो पत्र अलग अलग प्रकार के शिक्षकों को लिखे जाते हैं, जो पत्र प्रधानाचार्य जी को लिखे जाते हैं, जो पत्र पूरी तरह से आपके सगे संबंधी नहीं है, आपके रिश्तेदार नहीं है, आपका और उनका कोई निजी संबंध नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जो पत्र लिखे जाते हैं, उस पत्र को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। चाहे वो मंत्रालय में लिखे गए पत्र हो, किसी अधिकारी को लिखा गया पत्र हो, किसी कार्यालय को लिखा गया पत्र हो, किसी पुलिस थाने को लिखा गया पत्र हो, या किसी भी व्यक्ति को औपचारिक रूप से कोई शिकायत देने हेतु लिखा हुआ पत्र हो, उस पत्र को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। मतलब औपचारिक पत्र ऐसा पत्र जो सगे संबंधी, रिश्तेदारों और अपनों को न लिखे जाते हुए, वो किसी संपादक को लिखे जाते हैं समाचार पत्र के, किसी अध्यापक को लिखे जाते हैं, किसी शिक्षक को लिखे जाते हैं, किसी प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं, या किसी कर्मचारी अधिकारियों को लिखे जाते हैं, या किसी संस्थान को लिखे जाते हैं, उन पत्र को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। आपको याद रखना है कि औपचारिक पत्र का प्रारूप किस तरह से लिखना है। औपचारिक पत्र का प्रारूप जो है वो लिखने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि उसका किस तरह से, कितने अंगों में उसे बांटा जाता है, क्योंकि जब तक आप इस अंगों का मतलब पत्रों की जो अंग है उसका निश्चित रूप से पालन नहीं करते हो, तब तक आपको अंक मिलने में समस्या आती है। याद रखिए कि वहां पर जब आप शुरुआत करेंगे सबसे पहले तो वो बाई ओर से करेंगे। इस पत्र की जो शुरुआत आप करेंगे औपचारिक पत्र की, ये बाई ओर से करेंगे। जब बाई ओर से आप पत्र की शुरुआत करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि सबसे ऊपरी भाग में जो व्यक्ति पत्र लिखने वाला होता है, उसका पता और नाम लिखने की आवश्यकता होती है। उसका पता और नाम लिखने की आवश्यकता होती है। परीक्षाओं में कई बार ऐसे होता है कि वहां पर पता और नाम पूरी तरह से प्रश्न पत्र में ही दिया रहता है, उसका ही उपयोग करके आपको वहां पर पत्र लिखना होता है। लेकिन जिस जगह पर पत्र लेखन में पता और नाम का उल्लेख न हो और आपको पत्र लिखने के लिए अगर परीक्षा में कहा गया, तो वहां पर गलती से भी आपको स्वयं का जो पता है या स्वयं का जो खुद का जो नाम है उसका प्रयोग करना नहीं है। आपको याद रखना है कि ये जो है आपका खुद का नाम प्रयोग करना या पता प्रयोग करना, सही प्रयोग करना, सही पता या नाम प्रयोग करना खुद का, ये वहां पर जो है गलत है। परीक्षा में जो है उसे पूरी तरह से वहां पर उस पर प्रतिबंध है। इस वजह से आपको याद रखना है कि खुद के नाम के रूप में आप वहां पर अ को प्रयोग कर सकते हैं, को प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, और पते के रूप में आपको परीक्षा भवन प्रयोग कर सकते हैं। आप पते के रूप में परीक्षा भवन प्रयोग कर सकते हैं, कभी भी खुद का नाम या पता प्रयोग करना नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर अब का लिखोगे, अब को, ये आपका नाम हुआ। उसके बाद वहां पर जो है आप पता लिखोगे, पता मतलब परीक्षा भवन, ये आपका पता हुआ। कहाँ है परीक्षा भवन, तो आप कहीं पर का भी नाम लिख सकते हैं, मुंबई लिख सकते हैं, दिल्ली लिख सकते हैं, नई दिल्ली,
तो इस तरह से हम यहाँ पर नई दिल्ली लिख सकते हैं और उसके सामने उनका पिन नंबर भी आप लिख सकते हैं। कोई भी 6 अंक जो है यहाँ पर आपको लिखना है, 6 अंक, कोई भी 6 अंक लिखने की आवश्यकता है। किसी प्रकार भी जो पिन नंबर सही होता है, दिल्ली का जो पिन नंबर सही है वही लिखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं, प्रारूप के रूप में कोई भी 6 अंक आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको इसके नीचे लिखना है दिनांक, इसके नीचे लिखना है आपको दिनांक। याद रखिए, दिनांक जब भी आप हिंदी भाषा में लिखोगे तो वहां पर जो महीने का नाम होगा वो देवनागरी लिपि में लिखना है, और जो दिनांक होगा, चाहे वो दिनांक है, दिनांक में जो पूरी तरह से दिन का दिन है, और जो साल है वो आपको अंग्रेजी में लिखना है। मतलब कैसे लिखेंगे आप, जैसे आज हम इस पत्र को लिख रहे हैं तो आज का दिनांक है 13 फरवरी, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 13 फरवरी 2021। इस तरह से आप प्रारूप की शुरुआत करोगे। उसके बाद जैसे ये खत्म होता है, अब ये पता किसका है, जो पत्र लिख रहा है उसका पता है। तो ये पता खत्म होने के बाद आपको नीचे जो है, जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं औपचारिक रूप से, तो उस व्यक्ति का ओहदा आप लिखोगे। जैसे कि अगर आप किसी प्रकार से किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो वहां पर लिखोगे आप माननीय संपादक, माननीय संपादक, उनका पता लिखोगे। उनका पता भी आप लिख सकते हैं, नई दिल्ली जो भी है, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ये खत्म होते ही आपको उसके नीचे, अब ये जो हमने यहां तक प्रारूप देखा, वो प्रारूप जो आता है वो प्रारूप आता है शीर्षक या प्रारंभ में। अभी उसके बाद है संबोधन, उसके बाद होता है संबोधन। संबोधन के रूप में मतलब उस व्यक्ति के लिए जो आप संबोधन प्रयोग करना चाहते हैं औपचारिक पत्र में, वो आप वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पुरुष अगर है तो आप वहां पर महोदय प्रयोग कर सकते हैं, अगर महिला है तो वहां पर महोदया। इस तरह से आप संबोधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये महोदय और महोदया ये प्रयोग करने से पहले आपको कम से कम शब्दों में ऊपर विषय लिखने की आवश्यकता होती है। मतलब जो पत्र लिखने की विषय है, बराबर है, वो विषय आपको 2-4 शब्दों में वहां पर लिखने की आवश्यकता होती है। मतलब सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता, उसके बाद जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका पता, उसके बाद विषय के बाद उस वहां पर आएगा वो संबोधन। जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उनके अनुसार संबोधन आप वहां पर औपचारिक पत्र में महोदया या महोदय प्रयोग करोगे। उसके बाद जो है अभिवादन होता है अक्सर, लेकिन औपचारिक पत्र में अभिवादन जो है हम इस तरह ही कर सकते हैं कि जो सप्रेम नमस्कार करते हुए वहां पर करेंगे, आप सप्रेम नमस्कार करते हुए वहां पर अभिवादन करेंगे, सप्रेम नमस्कार। फिर उसके बाद आगे जो है यहाँ पे अल्पविराम देते हुए नीचे वाली पंक्ति से आप जो है वहां पर पत्र लिखने का आरंभ करेंगे। पत्र लिखते समय याद रखना है कि पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कम शब्दों में अधिक बातें प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। शब्द शुद्ध हो, मानक शब्द हो, साहित्यिक शब्द हो और सरल वाक्य हो। ज्यादा बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग आपको इस पत्र की जो विषय वस्तु लिख रहे हैं हम इसमें लिखने का प्रयास करना नहीं। ये जो विषय वस्तु होती है ये तकरीबन 2 अनुच्छेद में लिखनी होती है, छोटे छोटे अनुच्छेद बनाइए 2-2, 3-3 वाक्यों के। और उस अनुच्छेद में, पहले अनुच्छेद में आपका परिचय आएगा। परिचय मतलब कैसे आएगा कि आपका उद्देश्य क्या है, पार्श्वभूमि क्या है, प्रस्तावना आएगी वहां पर कि आपकी क्या पार्श्वभूमि, पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य पहले अनुच्छेद में आएगा। और दूसरे अनुच्छेद में आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं, आपकी क्या अपेक्षा है, और आप उनको जो विनती कर रहे हैं, जो पूरा वहां पर लिखावट है वो दूसरे अनुच्छेद में करने का प्रयास करना है। और इस तरह से दोनों अनुच्छेद जो है एक दूसरे से सहसंबंधित विचार प्रस्तुत कर रहे हो, ऐसा आपको ध्यान रखना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है, ये विषय वस्तु होगी। विषय वस्तु के बाद जैसे ही आप वहां पर विषय वस्तु लिखेंगे, विषय वस्तु के बाद जो है आपको वहां पर समाप्ति करना है। समाप्ति, ये जो आप समाप्ति करेंगे यहाँ पर आपको याद रखना है कि आप अलग अलग माध्यम से वहां पर जो है वहां पर समाप्ति करेंगे। वहां पर अलग अलग प्रकार के शिष्टाचार का साथ प्रयोग करते हुए और उसका अभिवादन करेंगे और वहां पर धन्यवाद अदा करेंगे। और धन्यवाद जैसे ही अदा होगा उसके बाद आप अपने लिए कुछ शब्द प्रयोग करेंगे, जैसे प्रार्थी है, भवदीय है,
तुम्हारा आज्ञाकारी शिष्य है, ऐसे शब्द प्रयोग करोगे और उसके नीचे आपका नाम लिखोगे। से समाप्ति जब आप हल करोगे तो उस समय आपको खुद के लिए भी कोई संबोधन प्रयोग करना है, जैसे प्रार्थी है, भवदीय है, आपका आज्ञाकारी शिष्य है, ऐसे प्रयोग करोगे और उसके बाद आप खुद का नाम लिखोगे। लेकिन याद रखिए, खुद का नाम मतलब जो ऊपर आपने प्रयोग किया है खुद के लिए अब का, क्योंकि खुद का सही नाम आपको लिखने की कभी भी आवश्यकता नहीं होती, वो लिखना उस पर प्रतिबंध है, आपको लिख भी नहीं सकते बोर्ड की परीक्षा में। तो इस तरह से आपको ये पत्र लेखन करने की प्रयास करना है। औपचारिक पत्र होने की वजह से शब्द कम हो, वाक्य रचना कम हो और आपको कम शब्दों में अपने विचार रखने का प्रयास करना है और वहां पर शिष्टाचार का ख्याल रखना है, वहां पर अपने शब्दों का ख्याल रखना है, वहां पर साहित्यिक शब्द हो और वहां पर किसी प्रकार भी अनौपचारिक बातों की चर्चा उस औपचारिक पत्र में नहीं होनी चाहिए। तो औपचारिक वाक्यों का प्रयोग करके औपचारिक बातों का जिक्र करते हुए आपको पत्र लेखन करना है और पत्र समाप्त होने तक आप जो कहना चाहते हैं पत्र में वो बातें सब उनको पता चले, ऐसा पत्र लेखन करने की आवश्यकता होती है। याद रखिए, जब आप पत्र लेखन करेंगे तो भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, विषय एकदम छोटा होना चाहिए, संबोधन के अनुसार संबोधन प्रयोग करना है, अभिवादन के अनुसार अभिवादन प्रयोग करना है, सबसे ऊपरी भाग में खुद का पता लिखना है, उसके बाद जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका पता लिखना है, उसका ओहदा लिखना है, उसके नीचे विषय लिखना है और इस तरह से सभी प्रारूप से आगे बढ़ते हुए हमें पत्र लेखन करने का प्रयास करना है, औपचारिक पत्र लेखन करने का प्रयास करना है। धन्यवाद।